बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से, उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा 18वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत ही गहरी गहरी बातें पता चल रही हैं, जो बातें हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं, और जो भाई बहन केवल सत्संग ही सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी बातों का पता चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का 18वें नंबर का वीडियो, पवित्र पुस्तक जीने की राह, पेज नंबर 136। आज गुरुदेव भगवान हमें पंडित की परिभाषा से परिचित करवा रहे हैं। पंडित, यह शब्द सुनते ही आम आदमी को लगता है कि किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति की ओर इशारा है, किसी ब्राह्मण जाति की ओर इशारा है, पंडित जाति की ओर इशारा है। लेकिन भाई और बहनों, अध्यात्म में पंडित उसे कहते हैं जो पिंड के विषय में जानता है। पंडित सोई जो पिंड की जाने। पिंड यानी ये शरीर, एक ब्रह्मांड का पूरा लघु चित्र हमारे इस शरीर के अंदर है। तो कहते हैं पंडित सोई जो पिंड की जाने, और ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। ब्रह्म यानी भगवान, जो भगवान को पहचानता है, असल में वो ब्राह्मण है। आज इस पृथ्वी पर यदि वास्तव में कोई पंडित है, कोई ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, जो उस ब्रह्म को पहचान गए, जो वास्तव में पंडित हैं, जिनको ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, जो पिंड के विषय में जानते हैं। तो असल में इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा ना तो कोई ब्राह्मण है, ना कोई पंडित है। बाकी झूठी फीत लगाकर चाहे दुनिया घूमती रहो, लेकिन उनको अध्यात्म के विषय में कै ख गय का भी ज्ञान नहीं है। पंडित की परिभाषा, पंडित कहते हैं विद्वान को। जैसे हम लोग सुनते हैं कि रावण को पंडित कहते हैं, पंडित, कि रावण पंडित था। भाई सतयुग में तो कोई जाति थी नहीं। अगर पंडित कोई जाति है तो रावण को फिर पंडित क्यों कहते हैं कि रावण पंडित था? सतयुग में तो पंडित नाम की कोई जाति थी ही नहीं, जाति धर्म उस समय थे ही नहीं, तो रावण को पंडित क्यों कहा जाता है? पंडित यानी विद्वान,
जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, भक्ति का ज्ञान हो, उसको कहते हैं पंडित, विद्वान। पंडित कहते हैं विद्वान को। मेरे पूज्य गुरुजी ब्राह्मण जाति में गांव बड़ा पैतावास, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा में जन्मे थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मेरे मुंह बोले गुरुदेव, यानी गुरुदेव भगवान का कोई गुरुदेव नहीं है, ये जगत गुरु हैं। और जो जगत गुरु होता है वो स्वयं परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है, जो पूरे जगत को ज्ञान देने के लिए आता है। तो जगत गुरु का कोई गुरु नहीं हो सकता धरती पे। जगत गुरु कबीर परमात्मा को कहते हैं। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। लेकिन गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे तक अपना संदेशा पहुंचाने के लिए, आप और हमें अपनी शरण में लेने के लिए अपने आप को छुपाते हुए एक मुंह बोला गुरु बनाया, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। तो आदरणीय राम देवानंद जी को 17 फरवरी 1988 के दिन इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे जो गुरुदेव थे वो ब्राह्मण जाति में थे। आपको कभी पंडित नहीं कहते थे। यानी आदरणीय राम देवानंद जी परंपरागत पंडित जाति में जन्मे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी गांव छावड़ा दिल्ली में नजफगढ़ के पास के जाट थे। वे छोटी आयु में ही संत गंगेश्वरानंद जी के सत्संग से प्रभावित होकर उनके साथ हरिद्वार चले गए थे। संत गंगेश्वरानंद जी ने उनको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए छोड़ा। वे तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। 4 विषयों में आचार्य की डिग्री प्राप्त की, जिस कारण से जाट होते हुए भी पंडित चिदानंद जी के नाम से पुकारे जाते थे। गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत प्रांत, हरियाणा में उनका आश्रम है। उस पर बोर्ड लगा है, पंडित चिदानंद जी गरीबदासी आश्रम गोपालपुर। उनका नाम चिदानंद जी था। कोई ब्राह्मण भाई दुख ना माने, इसलिए पंडित की परिभाषा बताना अनिवार्य था, सो बताई है। क्योंकि आगे का सत्संग पंडित पे चलेगा, विद्वान पे चलेगा। तो कोई परंपरागत पंडित या ब्राह्मण जाति वाला दुख ना मानने बातें सुन के कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो हम पंडितों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, पंडित का मतलब होता है विद्वान, जो गुरु पद पे है, जो लोगों का मार्गदर्शन करता है, उसको कहते हैं ब्राह्मण, पंडित। सुदामा जी पंडित थे। सुदामा जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। निर्धनता चरम पर थी। कई बार बच्चे भी भूखे सो जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी को पता था कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी की अच्छी मित्रता रही है। पत्नी ने बहुत बार कहा कि आप अपने राजा मित्र कृष्ण से कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीबदास जी ने भी कहा है। क्या कहा सुदामा जी ने? हम भक्तों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज हमारे गुरु भाई बहन जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं कर रहे, आज वे आश्रमों में फोन पे फोन करते हैं, गुरु जी के पास जेल में मेरी प्रार्थना भेज दो, गुरु जी के पास मेरी अरदास लगा दो, मेरी प्रार्थना लगा दो। कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। सुदामा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का काम, पंडित का काम, भगत का काम मांगना नहीं होता। जैसी भक्ति गुरु ने बताई है, हमने उस भक्ति को मर्यादा में रह के, गुरु की आज्ञा में रह के करने की आवश्यकता है। क्या गुरु को पता नहीं कि मेरे भगत को क्या चाहिए, कब चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है? सतगुरु अंतर्यामी होते हैं। सतगुरु को बताने की जरूरत नहीं है, सतगुरु से अरदास करने की जरूरत नहीं है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वे अंतर्यामी होते हैं। महाभारत के युद्ध के समय टटीरी पक्षी ने अपने अंडों की रक्षार्थ अपनी आत्मा से परमात्मा से पुकार की थी। सतगुरु ने उस पक्षी की आत्मा की पुकार सुन ली। क्या हमने आज गुरुदेव को फोन करके बताने की जरूरत है? प्रार्थना लगाने की जरूरत है? बीच में कोई एजेंट तैयार करने की जरूरत है क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। तो सुदामा जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहा सुदामा जी ने जब उनकी पत्नी ने कहा कि श्री कृष्ण जी तो राजा भी हैं और आपके मित्र भी हैं, कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहते थे कि पंडित यानी भगत, ब्राह्मण, भगत का काम मांगना नहीं होता, परमात्मा के विधान को समझकर
उसके अनुकूल जीवन यापन करना होता है। गरीबदास जी ने भी कहा है कि गरीब नट प्रेरणा कांजर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी भक्ति में लो लागी वो मोती देत उधारे। गरीब जो मांगे सो बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जाका मांग न पीवे पानी। ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए कहा है जिनको सत भक्ति प्राप्त नहीं है, जिनको सच्चा गुरु प्राप्त नहीं है, और जो भगवा वाणा पहन के अपने आप को ब्राह्मण पंडित या गुरु दर्शाकर और गांव गांव में जाकर अलख जगाते हैं, रोटियां मांगते हैं, आटा मांगते हैं। ये उन लोगों के लिए कहा है कि तुम सत भक्ति करो, फिर तुमने मांगने की जरूरत नहीं है, घर घर जाकर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं तो नट कांजर और सासी ये लोग मांगा करते हैं, और जो भगत होते हैं वो तो दूसरों को दिया करते हैं, मांगा नहीं करते। तो गुरुदेव कह रहे ए जगत के लोगों, मांगो मत, परमात्मा से भक्ति की भीख मांगो। अगर एक बार परमात्मा ने तुम्हें भक्ति की भीख दे दी तो उसके बाद तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। फिर वो परमात्मा अपने भगत को जगत के आगे हाथ नहीं फैलाने देता। शब्दार्थ, नट ये लोग जनता में कुछ खेल दिखाते थे, जैसे लंबे बांस को बिना पृथ्वी में गाड़े उसके ऊपर चढ़ना, जो अनोखा व कठिन कार्य होता था। उस खेल के समापन पर कटोरा लेकर तमाशा यानी खेल देखने के लिए उपस्थित भीड़ से रुपए पैसे मांगते थे। इसी प्रकार अन्य जाति के व्यक्ति कंजर, सांसी, बटियारे अपनी कला दिखाकर रुपए या कणक, गेहूं, बाजरा, चना मांगते थे। यदि योगी यानी साधक भी ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करके रुपए व कणक इकट्ठे करता है तो उसकी सत्य साधना नहीं है। यदि सत्य साधक होता, शिष्यों को आशीर्वाद रूपी मोती देकर धनी बनाता, जो साधक के भाग्य से अलग अपनी ओर से उधार रूप में होता। यदि संत दर दर पर जाकर मांगता फिरता है तो वह अज्ञानी है, उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, वह संत नहीं, भड़वा है, भड़वा। मांगे सो ही भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। भड़वा का अर्थ यहां पर बेशर्म है। जोगी यानी साधक की भक्ति संपूर्ण उसकी मानी जाती है जो किसी से कुछ नहीं मांगे। उसके उदाहरण में कहा है कि वह साधक और वस्तु तो छोड़ो, पानी भी मांगकर नहीं पीता। जो असली साधक होता है वो पानी भी मांगकर नहीं पीता, वो भी परमात्मा व्यवस्था कर देगा किसी और में प्रेरणा करके। भाइयों और बहनों, जब ये दास हिसार जेल में गया और जब मुझे जेल के अंदर छोड़ा गया तो जैसे ही मैं जेल में गया मुझे प्यास बहुत भयंकर लग रही थी। अब मैंने सोचा यहां पानी मैं पीऊं किसका, सब लोग ऐसे गंदे संदे दिखाई दे रहे हैं यहां तो मुझे कमरे में छोड़ दिया गया, और भी वहां पर बहुत सारे लोग थे। तो मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। तो जैसे मैं उस ब्लॉक के अंदर गया और जाते ही उन कैदियों का जो सरदार होता है, 10, 15, 20, 50 कैदी जिस ब्लॉक में होते हैं, उनका एक ठेकेदार होता है, उसको कहते हैं लम्बड़दार। तो लम्बड़दार ने मुझे देखकर कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 बैठो। मैं बैठ गया वहां पर। कहां से आए हो, क्या नाम है, क्यों आए हो, मैंने 2-4 बातें उसको बता दी। अब उसने तुरंत कहा कि मुझे पता है आपको प्यास लग रही है। वो लम्बड़दार बोला मुझे पता है आपको प्यास लग रही है। मैंने कहा प्यास तो लग रही है लेकिन पीऊं कहां। बोले मेरे पास में साफ बोतल है, बिल्कुल मैंने सुबह भरी है, मैं मेरी अलग से बोतल रखता हूं, किसी को नहीं पिलाता, मेरी साफ बोतल है। तो उसमें से उसने मुझे पानी दिया, मैंने परमात्मा की अंदेव की आरती की और फिर मैंने पानी पिया। तो परमात्मा इस प्रकार से भी अपने भगत के साथ में रहता है। तो कहते मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर विपर सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास चले गए। श्री कृष्ण जी ने उनका विशेष सत्कार किया। मुट्ठी भर चावल साथ लेकर गए थे जो श्री कृष्ण जी ने चाव के साथ खाए। चरण तक धोए और कुशल मंगल पूछा तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। खुद श्री कृष्ण रूप में कबीर परमात्मा ही सारी लीला कर रहे थे, सारा खेल खेल रहे थे। ये बातें हमने कबीर सागर में और मुक्ति बोध में अच्छे से पढ़ ली है, कृष्ण सुदामा की कथा में। तो देखो श्री कृष्ण जी के रूप में स्वयं कबीर भगवान ने, सावल साथ सेठ ने
पंडित सुदामा जी से पूछा कि कहो क्या हाल चाल है, किसी चीज की कमी तो नहीं है। अब सुदामा जी कह रहे कि भगवान आपके दया से मौज है, आपके दास को कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठाठ बाट है। भाई और बहनों, ये होते हैं भगत के लक्षण। सुदामा जी मांग भी नहीं रहे थे, सामने से श्री कृष्ण रूप में परमात्मा ने कहा, उसके बावजूद भी सुदामा ने हाथ नहीं फैलाए। ये नहीं कहा कि मुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, हाल बेहाल हो रहा है। बोला नहीं नहीं भगवान, आपके रहते सहते बोले आपके दास को क्या चिंता। उधर शेख फरीद की हमने कथा पढ़ी, उसने अपनी आंख निकाल के दे दी उस बुढ़िया को कि जल्दी से मुझे आग दे दे, नहीं तो मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। आंख निकाल दी, आंख पे कपड़ा बांध के गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने कहा, रे शेख फरीद क्या हो गया। बोला गुरुजी क्या हो सकता आपके दास को, आपके रहते सहते गुरुदेव आपके दास को क्या हो सकता है, मौज है मौज है। और आज हम कलयुग की पिछली पीढ़ी के भगत है, सच्चा सतगुरु प्राप्त करके, सच्ची भक्ति प्राप्त करके, तत्व ज्ञान लेकर और आश्रम के नंबरों पर लाइन लगा रखी है भीख मांगने के लिए, लाइन। अरे भक्ति से कौन से दिन प्राप्त करोगे, अरे गुरु के विधान अनुसार भक्ति करके कौन से दिन प्राप्त करोगे, कब प्रसन्न करोगे गुरुदेव को, या खाली मांगते रहोगे, ये आदत छोड़ोगे नहीं। असंख्य जन्म नट प्रेरणा कांजर सासी बन के मांगे, आज तुम भगत बन के भी मांग रहे हो। अरे ये वो सतगुरु है जिससे मांगने की जरूरत नहीं है, इसने तो सब कुछ दे दिया। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान है, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। अरे 21 ब्रह्मांड का सबसे उत्तम नाम दे दिया तुम्हें, सबसे बड़ी संपत्ति, और फिर भी तुम मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, भिखारी बन रहे हो। जो भक्ति गुरुदेव ने दे दी उसको मर्यादा में रह के करो, अपने गुरु को परमात्मा मान के विश्वास करके भक्ति करो, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांजर सासी भटियारा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अपने गुरु से केवल भक्ति मांगी जाती है, लेकिन तुमने तो लाइन लगा दी, गुरुजी से मेरी प्रार्थना कर दो, मेरा पोता हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए। गुरुदेव कहते हैं तुम्हें मांगना भी नहीं आता, चौथा युग आ गया। कहते भक्ति दान मोहि दीजिए देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। भगत ने केवल भक्ति मांगनी चाहिए अपने गुरु से, सांसारिक और भौतिक सुख नहीं मांगने चाहिए, केवल भक्ति। भक्ति में सर्वस्व आ जाता है अगर मर्यादा में रह के करोगे तो श्री कृष्ण रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने खुद कहा कि भाई क्या चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो सुदामा जी कह रहे बिल्कुल चंगा। तो पंडित सुदामा जी ने कहा कि ये भगवान मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपया से ठीक निर्वाह हो रहा है, जबकि घर पर पूरा परिवार भूखा मर रहा था। 1 सप्ताह श्री कृष्ण जी के पास रुककर सुदामा जी घर को चल पड़े। एक बार भी नहीं कहा कि कुछ धन दे दो, वे जानते थे कि कबीर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। शब्दार्थ, कबीर परमात्मा ने भी बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है, तो आज हम पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना कर रहे हैं नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा है या नहीं है, 2000% पूर्ण परमात्मा। कबीर परमात्मा ने बताया कि जो पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए, ना ही तो जगत से मांगना चाहिए, ना रिश्तेदारों से मांगना चाहिए, ना आड़ोसी पाड़ोसी से मांगना चाहिए। अरे भगत तो लोगों को उधार देता है, सतगुरु के भगत होकर हम दुनिया के भिखारी बन रहे हैं। जरा सी दिक्कत आई नहीं, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैला देते हैं, समाज के आगे हाथ फैला देते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम्हारी भक्ति चल नहीं रही, तुम मर्यादा में नहीं हो, अन्यथा भगत तो दुनिया को उधार देते हैं, भगत दुनिया का भिखारी नहीं बनता, और वो भी सतगुरु का भगत है। अरे सेठों के सेठ सावड़सा सेठ का बेटा क्या कभी किसी से भीख मांगेगा? क्या किसी साहूकार का बेटा किसी के आगे हाथ फैलाता है? और यदि हाथ फैला रहा है तो वो जगत में हंसी का पात्र बनता है, वो हंसी का पात्र बनता है। तो हमारे गुरुदेव तो सेठों के सेठ जगत सेठ है, इनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। और इनके बेटा बेटी होके यदि हम जगत से, समाज से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से भीख मांगते हैं, भाई देना जरा 5000 रुपये उधार, देना जरा 10,000 रुपये उधार, तो हमसे बड़ा भिखारी है कोई दुनिया में?
कबीर परमात्मा ने भी बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सत साधना करता है उसे मांगना नहीं चाहिए। मांगने से परमात्मा रुष्ट हो जाता है, उसको भिक्षा भी नहीं मिलती। वह साधक यानी भगत परमात्मा पर विश्वास रखकर नहीं मांगेगा तो परमात्मा उसकी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन संगत को विश्वास ही तो नहीं है कि हमारे गुरुजी परमात्मा होंगे, हमारे गुरुजी कबीर जी होंगे। इन्होंने तो कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को भगवान मान रखा, उसको परमात्मा मान रखा है। यानी मोती जैसी बहुमूल्य वस्तु भी दे देगा। पूर्ण सतगुरु यही शिक्षा देता है कि मांगने से तो व्यक्ति जीवित ही मर जाता है, मांगने से तो मरना भला है। भावार्थ आत्महत्या से नहीं है, यहां अपनी इच्छाओं का दमन करके मृतक बनकर रहने से है। श्री कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। अगर श्री सुदामा जी जरा सी भी गलती कर देते और जब श्री कृष्ण रूप में कबीर भगवान ने कहा कि भाई क्या चाहिए, अगर उस समय सुदामा जी जरा सा भी भावुक हो जाते, लोभ लालच में आ जाते और कह देते कि भगवान हालत खराब है, एक झोपड़ी सी बनवा दो, हो सकता है भाइयों और बहनों एक गाड़ी अनाज की भी दे देता परमात्मा, हो सकता है उसकी झोपड़ी भी बनवा देता। लेकिन आज सुदामा का नाम श्री कृष्ण जी के साथ में नहीं जुड़ता, आज ये कथा पूरे समाज में नहीं फैलती। लेकिन सुदामा ने उदाहरण पेश कर दिया कि मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। उसने मांगा नहीं, क्योंकि भगत का काम मांगना नहीं होता। जो साधना गुरु ने बताई है उस साधना को सफल करो, मर्यादा में रह के भक्ति करो, गुरु को प्रसन्न करो, भक्ति भाव में चल के, जगत भाव में चल के नाराज मत करो। अगर उस समय सुदामा मांग लेता, गलती कर देता, तो आज सुदामा का भक्ति इतिहास में नाम नहीं होता। और नहीं मांगा तो परमात्मा ने बिना मांगे दे दिया, उसका महल बनवा दिया जो सुदामा कभी सौपन में भी नहीं सोच सकता था। और धन धान्य से पूरा घर भर दिया, पूरी जिंदगी का समाधान कर दिया उसका। अपने मित्र की स्थिति को समझकर विश्वकर्मा जी को आदेश देकर एक सप्ताह में सुदामा जी का महल बनवा दिया तथा बहुत सारा धन भी दे दिया। पंडित सुदामा जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, जिस कारण से उनको लाभ हुआ। इसे पंडित कहते हैं, जो मांगे सो बढ़वा कहलाता है। पंडित की यही परिभाषा है। प्रसंग चल रहा है दीक्षा यानी नाम लेने के पश्चात भगत की आस्था संसार तथा परमात्मा में कैसी होनी चाहिए। नाम दीक्षा लेने के बाद भगत ने किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर संभल के चलना चाहिए, संसार के प्रति भगत की सोच कैसी होनी चाहिए और परमात्मा यानी अपने गुरु के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए। उस प्रसंग में पवित्र कबीर सागर ग्रंथ के अध्याय अनुराग सागर में परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा धर्मदास जी को इस प्रकार बताया है। अध्याय अनुराग सागर का सारांश, अनुराग सागर पेज नंबर 3 से 5 तक का सारांश। प्रश्न नंबर 3 से, धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया। प्रश्न, प्रभु दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए। उत्तर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लगन लगावे। गुरु से लगन कठिन है भाई, सत भक्ति में सतगुरु स्वयं परमात्मा होता है। तो कहते नाम दीक्षा लेने के बाद जिस प्रकार वो हिरण जो एक शब्द के ऊपर आसक्त हो जाता है, उसके बाद वो शिकारी उसके साथ जो मर्जी करे, उसको काटे या घर ले जाए, लेकिन वो हिरण विवश हो जाता है उस शब्द को सुनकर उसकी धुन के ऊपर, और शिकारी के घुटनों पे आके अपना सर रख देता है। इसी प्रकार सतगुरु से नाम की दीक्षा लेने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद, सतगुरु समझ में आने के बाद कि सतगुरु स्वयं परमात्मा है, भगत ने अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे। यानी फिर भगत ने समाज की तरफ नहीं देखना, संसार की तरफ नहीं देखना, जीवित ही मृतक हो जाना चाहिए। क्योंकि सतगुरु के शरण में आने के बाद सतगुरु हमें जो ज्ञान देगा, जो भक्ति देगा, जो मर्यादाएं देगा, उस आधार से समाज से, जगत से हमारा कोई विशेष लगाव होना ही नहीं चाहिए। ना हम कोई त्योहार मनाएंगे, ना हम फालतू की परंपराओं को निभाएंगे,
ना हम व्यर्थ के रीति रिवाजों को निभाएंगे, ना हम घूमने जाएंगे, ना कोई पिकनिक पे जाएंगे, तो भला फिर समाज से यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए बच क्या गया? हम तो समाज की तरफ से मर जाते हैं। और जैसे हमें गुरुदेव भगवान कहें, जो मर्यादा बता दी, जो नियम बता दिए, हमने केवल उसी हिसाब से चलना है, एक कदम भी आउट नहीं चलना। और नाम दीक्षा लेकर यदि हम राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाते रहेंगे, दुनिया के आरक्षणों में जाके बैठ जाएंगे, गुंडों की सीबीआई जांच करवाएंगे, जाटों की धर्मशाला बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे, अयोध्या में भंडारा लगाएंगे, बजरंग दल के साथ बैठ के बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, तो भैया फिर सतगुरु कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब अभी आपको ना तो सतगुरु समझ में आया, ना अभी आपको ज्ञान समझ में आया। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपने भी उस हिरण की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं को न्योछावर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए। केवल गुरु की मर्यादा और भगत का पैर, यानी एक भी अपना कदम गुरु की मर्यादाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, गुरु की आज्ञा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तब जाकर वो भगत सफल होगा। इसलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काम न सरता, जीव प्रलय हो जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, समर्पित काल होने नहीं देता। हिरण यानी मृग पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है, और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति, किस परमात्मा के प्रति? सतगुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहिए, यानी समाज से हट जाना चाहिए, सामाजिक परंपराओं से हट जाना चाहिए, रीति रिवाजों से हट जाना चाहिए, केवल अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही चले जो सत्संगों में उन्होंने बता दिए होते हैं। दूसरा उदाहरण, हमने किस प्रकार अपने सतगुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, तब जाकर हमारा ये मोक्ष वाला बात बनेगा, जन्म मरण का रोग कटेगा। पतंग यानी पंख वाला कीड़ा जो प्रकाश बहुत प्रिय है, यानी जो पतंग होता है उसको प्रकाश यानी लाइट बहुत प्यारी लगती है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है हम अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर इस कदर दृढ़ हो जाएं कि हमने समाज को नहीं देखना, यारी दोस्ती रिश्तेदारी को नहीं देखना, वो चाहे हमें कितना ही कुछ कहें, कितना ही ताना मारें, कितना ही व्यंग करें, हमें कैसा भी कुछ कहें, लेकिन हमने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना। गुरुदेव की मर्यादाओं के अनुसार, गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही हमने अपना जीवन यापन करना है। इसी प्रकार भगत को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाई आती हैं, उनका सामना करना चाहिए। चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, कुछ भी कुर्बानी, जैसे मीराबाई ने कुर्बानी दी, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया अपने गुरुदेव की मर्यादाओं के लिए, भक्ति के लिए। भगत मंसूर ने शरीर का अंग अंग कटवा दिया अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को निभाने के लिए। गुरुदेव के वचन पर मर मिटे वो, तब जाकर आज उनका दुनिया में नाम है, भक्ति इतिहास में। पीछे नहीं हटे। तीसरा उदाहरण, किस प्रकार अपने गुरुदेव पर समर्पित होना चाहिए। पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी, वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। अगर भक्ति करूंगा तो केवल अपने गुरु की, अगर भक्ति करूंगा तो केवल अपने गुरु की, वरना यह शरीर छोड़ना मंजूर, लेकिन भक्ति करूंगा तो सतगुरु की। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचे ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं, वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो, बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़कर रोकते हैं। उस स्त्री को उसके सोने के आभूषण भी दिखाए जाते हैं, देख इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेम वश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती है। इसी प्रकार सतगुरु की शरण में आने के बाद
ये काल या फिर काल प्रेरणा से अन्य समाज के लोग जो उपदेशी नहीं हैं वो हमें कितना ही परेशान करें, कितना ही तंग करें, कितना ही लोभ लालच दें, भगत के अंदर लोभ लालच का अंश भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोय। यानी काल हमें हर प्रकार से तोड़ने का भी प्रयास करेगा। पहले हमारे को ये गरीबी में रख के प्रयास करता है कि ये भक्ति छोड़ दे दुखी होके, फिर एक समय बाद ये हमारे को इतना धन देगा, इतना धन देगा कि हो सकता है ये धन में पागल होकर लोभ लालच में आकर भक्ति में जो है आस्था हटा ले, भक्ति में ढीला पड़ जाए। तो हमें हर प्रकार से यहां पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उस समय वो हमारी परीक्षा होती है। तो भगत ने ये चीजें नहीं देखनी है। जिस प्रकार वो स्त्री जो अपने पति के प्रेम में पागल होती है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो रो रहे होते हैं उनको भी नहीं देखती। सोने चांदी के उसके आभूषण उसके सामने लाए जाते हैं, इनको कौन पहनेगा, ये लाखों रुपए के आभूषण हैं। वो कुछ नहीं देखती, उसका प्रेम केवल अपने पति में, उसके ऊपर धुन सवार होती है। इसी प्रकार हमारा प्रेम अपने सतगुरुदेव भगवान में, हमारी आसक्ता अपने गुरुदेव भगवान में, हमारा समर्पण हमारे गुरुदेव भगवान में। हमने जगत भाव में नहीं चलना, अब हमने काल के जाल में नहीं फंसना। सतगुरु ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, 4 युगों में यह ज्ञान परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। साहिब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। आप अपने बच्चों में रहो, परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई 1-2 ही होती थी, बाद में ये रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा था, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है। जगत में जीवन दिन 4 का कोई सदा ना रहे, ये विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। इसी प्रकार जगत में जीवन दिन 4 का कोई कुछ भी कहे, समाज की परंपराओं को छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर हम तो अपने गुरुदेव भगवान के साथ चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव की है, जो नियम गुरुदेव के हैं, हम नहीं तोड़ेंगे, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए, ना यारी दोस्ती रिश्तेदारी के लिए। हम प्रत्येक वचन निभाएंगे अपने आत्मा के कल्याण के लिए। शब्दार्थ, बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। वह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी, परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुल्म का अंत कर दिया है। भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए ये उदाहरण सटीक है कि भगत को भी, अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव ये उदाहरण देकर, कि भगत को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए लगानी चाहिए। संसार के व्यक्तियों की सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। नीचे की वाणियों में यही समझाया है कि भगत सत्य पुरुष की साधना के लिए ऐसे ही लगन लगाए, संसार के नाते संपत्ति को भूल जाए और केवल परमात्मा में ध्यान लगाए। लेकिन भाई यहां तो सांसारिक नातों को निभाया जा रहा है, दृढ़ किया जा रहा है। गुरुदेव के दोनों लड़के हरियाणा के जाट समाज की गोहाना जाट धर्मशाला बनवा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं भगत समाज का, जाटों से यारी निभा रहे हैं अपने समाज से। धनाना गांव में लोगों से यारियां निभा रहे हैं। करोड़ों रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना रहे हैं अपने समाज के लिए, जाट समाज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ताकि हमारे आश्रम के बनने में, आश्रम के चलने में धनाना गांव वाले कोई दिक्कत पैदा ना करें। गांव वालों का मुंह बंद किया जा रहा है, वो जो कहते हैं वही काम करवाया जा रहा है, चाहे मर्यादा टूटे चाहे ना टूटे। 2 कोडी के राजनेताओं की रैलियों में संगत को बसों में भर भर के भेजा जा रहा है ताकि बीजेपी सरकार हमसे प्रसन्न रहे और हरियाणा में हमारे आश्रम चलते रहे। तो यहां तो बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है भाई और बहनों, बिल्कुल उल्टा। हम कौन से दिन समझेंगे फिर, कब समझेंगे? अब इस सतगुरु के अलावा कोई दूसरा सतगुरु धरती पे नहीं आने वाला। इस ज्ञान के अलावा अब कोई और ज्ञान कोई नहीं देने वाला। और अब भी यदि हमारी बुद्धि सेंटर में नहीं है तो हम फिर सतलोक जाने के योग्य नहीं हैं।
हे धर्मदास, इसी प्रकार भगत का विचार होना चाहिए। ऐसे ही जो सत्य पुरुष लो लावे, कुल परिवार सब विसरावे। इसी प्रकार जिसकी लगन अपने गुरुजी में लग गई, सत्य पुरुष में लग गई, जिसको अपना गुरु समझ में आ गया, ये भक्ति समझ में आ गई, जिसको आत्म कल्याण की चिंता सताने लग गई, क्या कहते हैं, कुल परिवार सब बिसरावे। बिसराने का मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चला जाए परिवार को, नहीं, अपनी भक्ति करे, परिवार में रहे, लेकिन अपनी भक्ति और मर्यादाओं को प्रथम रख के चले। अगर परिवार की कोई मर्यादा, कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज अगर भक्ति में बाधक है तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, वो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। बाकी जो परमात्मा ने रोल दे दिया, एक बेटे का, एक बाप का, एक बहन का, एक पति का, वो हम सारे निभाएंगे, प्यार प्रेम से रहेंगे, कमाएंगे, दमाएंगे। लेकिन जहां बात आएगी हमारी मर्यादाओं में, समाज की कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज अगर अड़चन पैदा करेगी तो उस समय हम समाज की बात नहीं मानेंगे, हम परिवार को देख के नहीं चलेंगे, लोक लाज में नहीं आएंगे। प्रथम गुरु की भक्ति और मर्यादा, बाकी फिर अन्य काम। तो कहते हैं ऐसे ही जो सतगुरु लो लावे, कुल परिवार सब बिसरावे। नारी सुत का मोह न आने, जगत और जीवन शोपन कर जाने। नारी यानी स्त्री, पत्नी, सुत यानी बेटा, बेटी, इनका कोई मोह नहीं होना चाहिए। जगत और जीवन शोपन कर जाने कि भैया 4 दिन की जिंदगी है, अगर बेटा बेटी की मोह ममता में पड़ा रहूंगा तो मेरा तो जीवन नरक बन जाएगा, अगले जन्म में गधा बन के घूमूंगा। बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया खिलाओ, कपड़े लाके दो, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मोह ममता में नहीं पड़ना। मेरे बेटे को मैं बैरिस्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, मैं इसका जीवन सफल कर लूंगा। पहले अपना तो जीवन सफल कर ले, बेटा बेटी के तो बाद में देखना, पहले अपना तो कर ले। तो परमात्मा कहते हैं फालतू के चक्कर में मत पड़ना, और बेटा बेटी को भी समय पे भक्ति में लगा दे। एक बार जब वो डॉक्टर बन गया फिर वो तेरी नहीं मानने वाला, तो अपने बच्चों को भी बचपन से भक्ति लाइन पे लगाओ। जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। बहुत प्यारी नारी जगमाही, मात पिता जाके समनाही। स्त्री, कहते हैं स्त्री अपने माता पिता से भी प्यारी लगने लगती है, लेकिन अंत समय में जब तेरा समय आएगा वो स्त्री भी तेरे साथ नहीं जाएगी जो तुझे बहुत प्यारी लगती है। तेहि कारण नरसीस जो देही, अंत समय सो नहीं संग देही। जिस औरत के कारण इंसान लड़ाई झगड़ा करके अपना सिर तक दे देता है, कोई उसकी औरत को टेढ़ी आंख से देख ले, कुछ कह दे, उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा, तूने मेरी औरत को यह कैसे कह दिया। कहते हैं अंत समय में वो तेरी औरत भी तेरे साथ नहीं जाएगी जिसके कारण तू शीश देने को तैयार है। चाहे कोई जड़े पति के संगा, फिर दोनों बने कीट पतंगा। अगर कोई अपने उस पति के प्यार में, प्रेम में, वियोग में, वैराग्य में अगर उसके साथ में जल के मर भी जाती है तो भी वो साथ नहीं रहेंगे भाई। वो पत्नी अपने कर्म आधार से क्या पता कौन सी योनि में जाएगी, वो पति कौन सी योनि में जाएगा, आगे वो भी नहीं मिलेंगे, दोनों बने कीट पतंगा। इसलिए यदि मरना है तो अपने गुरु के प्रेम में मर। या मरने का मतलब है समर्पित हो जा, समाज को मत देख। फिर पशु पक्षी जन्म पावे, बिन सतगुरु दुख कौन मिटावे। वो पति पत्नी फिर अगले जन्म में ना जाने कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगी, कोई किसी योनि में जाएंगे। कहते हैं ये संकट, ये दुख सतगुरु की भक्ति के बिना नहीं कटेगा। ऐसी नारी बहुतेरी भाई, पति मरे तब रुदन मचाई। ऐसी औरतें बहुत हैं, जब पति मरेगा तो बहुत रोएगी, दुख मनाएगी, और काम पूर्ति की हानि विचारे, दिन तेरे ऐसे पुकारे। वो रोती क्यों है? अपने स्वार्थ को रोती है, अपने विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए रोती है, और जैसे उसके 12-13 दिन पूरे हो जाते हैं दूसरा खत्म कर लेती है। निज स्वार्थ को रोदन कर ही, तुरंत ही खत्म दूसरों कर ही। शुत परिजन धन सौपन स्नेही, सत्य नाम गहु निज मत एही। श्वेतन संप्रिय और नयाना, सो भी संग नहीं चलत निदाना। कि इंसान को अपने शरीर से प्यारा तो कुछ नहीं लगता, जिस शरीर के लिए लाखों रुपया खर्च कर देता है अगर बीमार हो जाता है तो। कहते हैं अपने शरीर से प्यारा तो इंसान को कुछ नहीं लगता, सो भी संग नहीं चलत निदाना। ये नादान वो भी तेरे साथ नहीं जाएगा अंत समय में। तो क्या साथ जाएगा? केवल सतगुरु की भक्ति जाएगी। गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी, रह शब्द रूप में साथ।
ये परमात्मा साथ रहेगा, इसकी भक्ति साथ रहेगी। ऐसा कोई ना दिखे भाई अंत समय में हो सहाई, सतगुरु के अलावा अंत समय में कोई भी सहायक नहीं है, सब यहीं रह जाएंगे। ये झूठे रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। आदि अंत का सखा बुलाया, झूठे जगनातों में फिर उमाया। आदि अंत का सखा, ये है वो मित्र आदि अंत का, जिसने हमें उत्पन्न किया और अंत में यही हमें संभालेगा। ये परमात्मा सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो कहते तूने अपने सतगुरु को तो बुला दिया और झूठे रिश्ते नातों में मगन होके बैठ गया। आदि अंत का सखा बुलाया, झूठे जगनातों में फिर उमाया। अंत समय जब दूत गल दबावे, ता समय कहो कौन छुड़ावे। जब यम के दूत आएंगे अंत समय में, भक्तिहीन प्राणी का गला दबाएंगे, उस समय कहते तुझे कौन बचाएगा उनसे। सतगुरु है एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानू कहा हमारा। काल को जीत हंस ले जाही, सतगुरु काल पर विजय प्राप्त करवा के अपने हंस को सतलोक ले जाता है। काल को जीत हंस ले जाही, अविचल देश जहां पुरुष रहाई। जहां जाए सुख होय अपारा, बहुर न आवे इस संसारा। ऐसा दृढ़ मता कराही, जैसे सूरा लेत लड़ाई। यानी भगत ने भक्ति मार्ग पर इतना दृढ़ होना पड़ेगा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। ऐसा दृढ़ मता कराही, जैसे सूरा लेत लड़ाई। जैसे सूरवीर योद्धा लड़ाई के मैदान में जिस प्रकार से टक्कर लेता है, पीठ नहीं दिखाता, चाहे शरीर का अंग अंग कट जाए, तो भक्ति मार्ग पर आने के बाद भगत को भी सूरवीर बनना पड़ेगा। किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के लिए, अपनी भक्ति के लिए उसने इस प्रकार सूरवीर की तरह संघर्ष करना पड़ेगा। समाज की लोकलाज में नहीं आना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के लिए फिर किसी के आगे झुकना नहीं। टूक टूक हो मरे रण के माही, पूठा कदम कबू हटावे नाही। वो योद्धा टूक टूक होकर अंग अंग उसका कट जाएगा युद्ध के मैदान में, लेकिन वापस कदम नहीं हटाता। तो जो सच्चा भगत होता है वो इसी प्रकार पीछे कदम नहीं हटाएगा। मंसूर की तरह, मंसूर को बांध दिया गया रस्सियों से, तलवार लेके सामने खड़े हैं कि बंद कर दे अनल हक बोलना, अनल हक अनल हक। एक हाथ काट दिया, बंद कर दे नहीं दूसरा काटेंगे, अनल हक दूसरा काट दिया। एक पैर काट दिया, बंद कर दे अनल हक दूसरा पैर काट दिया, गर्दन काट दी। कहते हैं इस प्रकार अपने गुरु जी के प्रति लो लगानी है, इतना समर्पित होना है सतगुरु की भक्ति के प्रति। और यहां छोटी छोटी बातों पे छोटा छोटा पीला पर्चा निकाल दिया जाता है। गुरु जी का आदेश है, नरेंद्र मोदी की रैली है गोहाना के सोनीपत में, बसों में भर के जाना है। 4 बजे तो भगत नहा धो के तैयार हो जाते हैं कि कब आएंगे, कब आएगा मेरा पति, मैं अपने ससुराल जाऊंगा नरेंद्र मोदी की रैली में। जाटों के आरक्षण में चलना है भगत जी। अरे भगत जी चलेंगे, कोई काम ही नहीं है, फ्री हूं मैं, चलो 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 टाइम पास कर लेंगे। क्या खाक सूरवीर की भूमिका निभाओगे? आम जगत वालों से भी गए गुजरे हो गए, आम जगत वालों से भी गए गुजरे। ये सतगुरु सहन कैसे कर रहा हमें तो ये नहीं पता। सतगुरु सब कुछ आंखों देखकर भी सहन कैसे कर रहा है, वरना अब तक तो संगत को मर मरा के गधा कुत्ता बन जाना चाहिए था। जो कर्म संगत कर रही है अपने गुरुदेव की गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद है। लेकिन भाई ये दीन दयाल है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। जैसे सती पति संग जरही, ऐसा दृढ़ निश्चय जो करही। यानी जब तक जीवित हैं भक्ति करेंगे तो सतगुरु की करेंगे, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए भगत को। साहेब मिले जग कीर्ति होई, विश्वास कर देखो कोई। हम है राह बतावन हारा, माने वचन भव उतरे पारा। छल कपट हम नहीं कराही, निस्वार्थ परमार्थ करे भाई। परमात्मा कहते हैं ये छल कपट की भक्ति हम नहीं करवाते, निस्वार्थ परमार्थ करे भाई। जीव एक जो शरण पुरुष की जावे, प्रचारक को घना पुण्य पावे। यानी परमेश्वर का ज्ञान प्रचार करने वाला भी बहुत सारे पुण्य का भागी बनता है। कोटि धेनु जो कटत बचाई, एता धर्म मिले प्रचारक ताही। जैसे 1 करोड़ गायों को किसी कसाई के हत्थे से कटने से बचाया जाए, इतना पुण्य ज्ञान प्रचारक को मिलता है।
लावे गुरु शरण दीक्षा दिलावे, आपन थापे सब कुछ गुरु को बतावे। गुरु के चरणों में लावे और उनको दीक्षा दिलावे और अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखे कि मैंने तेरे को नाम दिला दिया, मेरे कारण तू गुरु जी से जुड़ा है। नहीं, अपने ऊपर नहीं थोपना, नहीं तो गधा बन के घूमेगा कि भैया सतगुरु ने दास को निमित्त बनाया है। सतगुरु ने दास की भी सेवा लगानी थी, दास को निमित्त बना के परमात्मा ने आप तक संदेश पहुंचाया है। बस इतना ही, अपने ऊपर ना ले कभी कि मैंने 200 भक्तों को नाम दिला दिया, मैं हर समागम में 20 भक्त लेके जाता हूं। ये नहीं, अभिमान नहीं। जो कोई प्रचारक गुरु बन बैठे, परमात्म रूठे काल का नाठ है। अगर कोई नालायक खुद ही अगर गुरु बन गया, जैसे वो संजय दिल्ली वाला बन गया, कहते परमात्मा रूठ जाएगा और काल तुम्हारे कान पकड़ लेगा। फिर 1,28,000 झूठे गुरु रोवे, पड़े नरक में ना सुख सोवे। 28 लाख इस प्रकार के गुरु नरक में पड़े ऊपर। अब कहे हैं भूल भई बारी, हे सतगुरु सुध ले हमारी। और अब उस नरक में जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि तुम तो अधिकारी नहीं थे, अब वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि सतगुरु हमें बचाओ, सतगुरु हमें बचाओ। बोए बबूल आम कहां खाई, कोटि जीवन को नरक पठाई। ऐसी गलती ना करहूं सुजाना, सत्य वचन मानो परवाना। शब्दार्थ, उपरोक्त वाणियों का भावार्थ है कि जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है। फिर बच्चों से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है। पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होते हैं। गुरुदेव के कहने का मतलब है, सांसारिक लोगों के ऊपर आस्था करोगे तो तुम्हें ना तो यहां कुछ मिलेगा, ना मरने के बाद कुछ मिलेगा। और यदि अपने सतगुरु के प्रति समर्पित रहोगे, मर्यादाओं में रह के भक्ति करोगे, गुरु को प्रसन्न करोगे, तो ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नजर से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के लिए लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भगत के लिए ठोस शिक्षा है। यानी जगत वाले, रिश्तेदार, नाते वाले जो अनुपदेशी हैं, वो हमारे कभी हो ही नहीं सकते। हमें समझा गुरुदेव ये रहे हैं कि तुम जिन झूठे रिश्ते नातों में उलझ के बैठे हो ना, कि ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये मुसीबत में मेरे काम आएगा, परमात्मा कहते हैं तुम्हारी भूल है, ये परम सत्य मान लेना। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरी पत्नी ले आता है। पति अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली जाती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अन्य व्यक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूलकर तैयार हो जाता है। भावार्थ है कि सब स्वार्थ का नाता है, इसलिए सत्य भक्ति करके उस सतलोक में चलो जहां जरा यानी वृद्धावस्था तथा मरण यानी मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी है कि हे भगत, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज यानी ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है, ये विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूंगा। यदि रुपए नहीं होते हैं तो संपत्ति को भी यही विचार करके बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि हे धर्मदास, स्व तन सम प्रिय और नयाना, जो भी संग न चलत निदाना। शब्दार्थ, अपने शरीर के समान अन्य कुछ प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर फूले और भगवान भूले फिर रहे हो। फिर नादान, जब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं जाएगा तो तेरे रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई बंधु कहां जाएंगे, ये संपत्ति कहां जाएगी। फिर तू और किस चीज के ऊपर फूला फूला बैठा है यहां पर। इसलिए कहते हैं सतगुरु पे समर्पित हो, गुरु से लगन लगा। गुरु तुझे यहां भी हर प्रकार से सुरक्षित रखेगा और शरीर छोड़ने के बाद तुझे विमान में बैठा के अपने सतलोक लेकर जाएगा। सर्व संपत्ति तथा परिजन एक सौपन जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय ये है कि पूर्ण संत से सत्य नाम यानी सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण कराओ। और जब तक आप सौपन संसार में हैं तब तक सौपन देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सभी प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं।
जिस डिब्बे में बैठे हो वह आपका नगर है, जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिस जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाएंगे। यही दशा इस संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि हम कुछ देर के साथी हैं, सभ्य व्यक्ति उस सफर में प्यार प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने सौपन वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। सौपन टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चलेगा ये क्या था। वह परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। गुरुदेव के कहने का मतलब है इस परिवार में, रिश्तेदारियों में, समाज में, इन रिश्ते नातों में ज्यादा मत उलझो। केवल अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहो। हद से ज्यादा मोह ममता में पड़ोगे, परमात्मा की भक्ति से छूट जाओगे। अंत में काल यही तुम्हारा पैर खींच लेगा वापस। जहां आशा तां बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और ये अपना है भी नहीं, ये तो एक सौपन में जी रहे हैं अपन। जैसे रात्रि में सौपन आता है, कहां कहां पहुंच जाते हैं, किस किस नगर में पहुंच जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं। सौपन में न्यारा ही हमारा एक परिवार बन जाता है, माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। और जब सौपन सुबह टूटता है तो कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार ये जीवन हमारा एक लंबा सपना है, किसी का 30 साल का, किसी का 40 का, किसी का 50 का, किसी का 100 का। और जिस दिन ये जीवन रूपी सौपन टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो बताओ फिर हमारा है क्या? क्या हम वापस इसी परिवार में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। क्या वापस आकर हम इस संपत्ति को अपना बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये भी तो एक सौपन है। रात्रि वाला छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति में लो लगा लो, ये सारी बातें सोच समझ के आस्था अपनी गुरु में लगा लो पूरी। संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को बंद करेंगे, उस समय आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी हो। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशी की सहायता करता है। इसलिए सतगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाए जैसी हिरण, पतंग, सती और सूरवीर लगाते हैं, जो उदाहरण पहले दे दिए गए हैं। अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। इसी प्रकार दृढ़ भगत अपनी बेइज्जती सहन कर लेगा, मार पिटाई सहन कर लेगा, लेकिन कभी भी लोकलाज में आकर, दबाव में आकर अपने सतगुरु के चरणों से दूर नहीं हटेगा। पुराणों में तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि अर्जुन, यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भगत भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ, हमारे को ज्ञान नहीं था कि हम किसके घर पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह संयोग किसके साथ होगा। ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बेटा जन्म लेगा या बेटी। ये सब पूर्व जन्म के संस्कारवश होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है, कोई ना मरे ये कामना करते हुए रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा, एक एक करके पहले पीछे सब मरते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी वह यहीं रहेगी। जीव खाली हाथ जाएगा, परंतु जो पूर्ण संत से सच्चे नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सतलोक जाएगा। वहां पर ऐसे ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है, उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहां पर कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सतलोक में हैं। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवाड़ी, मेवा, काजू, किशमिश, मनुखा, दाग, दूध के समुद्र। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इसको अक्षय मोक्ष कहते हैं, यानी सदा सदा के लिए मोक्ष, अविनाशी मोक्ष, पूर्ण मुक्ति कहते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। तथा जिस सिद्धि यानी मोक्ष शक्ति को नैष्कर्मीय सिद्धि कहा गया है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 49 से 62 में है। इस काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में सभी प्राणी कर्म करके ही आहार प्राप्ति करते हैं। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहां बिना कर्म किए सर्व सुख पदार्थ होते हैं। जैसे बाग में फलों से लदपद पेड़ तथा बेल होते हैं, फल तोड़ो और खाओ। सर्व प्रकार का अनाज भी ऐसे ही उगा रहता है, सदाबहार है, जो इच्छा है बनाओ और खाओ।
वहां पर खाना बनाना नहीं पड़ता, भोजनालय में रखो, जो खाना चाहते हो अपने आप तैयार हो जाता है। यह सब परमेश्वर की शक्ति से होता है। उस समय सतलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए आप जी को सती तथा सूरमा की तरह कुर्बान होना पड़ेगा। अपने गुरुदेव पर सती तथा सूरमा की तरह पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। भावार्थ है कि अपने उद्देश्य यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के सभी लोभ लालच त्यागने पड़े तो विचारने की आवश्यकता नहीं है। यानी सोच विचार नहीं करना भगत ने। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो, जैसे बेटा नाम ले लेता है, पूरा परिवार उसके विरोध में आ जाता है। बाप कहेगा भैया मेरे अनुसार चलेगा तो ही जमीन में हिस्सा दूंगा, तो ही मकान में हिस्सा दूंगा, नहीं तो कहीं भी जा, खा कमा, कर ले तेरे बाबा की भक्ति। उस समय भगत ने विचार नहीं करना चाहिए मन में जरा भी, तुरंत उठा के थैला चल देना चाहिए कि राम राम जी बहुत बढ़िया, जय हो बंदी छोड़ की। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता। अगर आपको संपत्ति भी चाहिए, परमात्मा आपको लैंड लॉर्ड बना देगा, आपको सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक बना देगा यह परमात्मा, यदि आपने उस समय जरा भी सोच विचार नहीं किया तो। कि पापा जी संभालो अपनी संपत्ति, अपने बाकी बेटों को दो, चाहे बेटियों को दो, चाहे तुम उड़ाओ। अरे ये भगत तो ये चला, जय हो बंदी छोड़ की। रखो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे खेतों में काम करूंगा, 2 टाइम की रोटी खाऊंगा, अपनी भक्ति करूंगा। बाकी ये भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हें छोड़ सकता हूं, इस परिवार को छोड़ सकता हूं, तेरी संपत्ति को भी छोड़ दूंगा, थूकूंगा भी नहीं, लेकिन भक्ति छोड़ने की दोबारा मत बोलना। शरीर छूट सकता है लेकिन ये भक्ति नहीं छूटेगी। अब इतना दृढ़ जब भगत हो जाता है, अंतर्यामी देख लेता है, तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजेगा रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। इन नुक्ते होते हैं, परमात्मा जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है भगत को देखने के लिए। संसार के सभी लोभ लालच त्यागने पड़े तो विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत छोड़ो और अपने सुमरण ध्यान में मगन रहो। यदि सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की तो जिस समय अंत समय आएगा तब भक्तिहीन प्राणी के कंठ को यमदूत बंद करते हैं। उन यमदूतों से परिवार का कोई व्यक्ति नहीं छुड़वा सकता, केवल सतगुरु जी उस आपत्ति के समय सहायता करते हैं। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अंत समय यमदूत गड़ा दबावे, उस समय को हो कौन छुड़ावे। सतगुरु एक छुड़ावन हारा, निश्चय कर मानू कहा हमारा। शब्दार्थ ऊपर कर दिया गया है। यदि कोई भगत ज्ञान समझकर दीक्षित होकर अन्य भोले भूले जीवों को ज्ञान चर्चा करके सत्य ज्ञान प्रचार द्वारा सतगुरु शरण में लाकर दीक्षा दिलाता है तो उसको एक जीव को सत्य भक्ति मार्ग बताकर गुरु से दीक्षा दिलाने का इतना पुण्य होता है जितना 1 करोड़ गायों को काटने से, कसाई से बचाने का मिलता है। एक मानव का जीवन इतना बहुमूल्य तथा इतने पुण्यों से प्राप्त होता है। यदि कोई मूर्ख प्रचारक मान बढ़ाई के वश होकर स्वयं दीक्षा देता है, स्वयं गुरु बन बैठता है, तो वह महापराधी होता है। उससे परमेश्वर रुष्ट हो जाता है तथा काल उसको कान पकड़कर घसीट कर ले जाता है, जैसे खटीक यानी कसाई बकरे बकरी को ले जाता है। कबीर सागर के अध्याय अंबु सागर पृष्ठ 48 पर प्रमाण है कि तब देखा दूतन कहे जाई, 84 तहां कुंड बनाई। कुंड कुंड बैठे यमदूता, देत जीवन कहे कष्ट बहुता। तहां जाए हम खड़े रहावा, देखत जीव विनय बहु लावा। झूठे कड़ीहार यानी नकली सतगुरु की दशा जो नरक में पड़े हुए थे। पड़े मार जीव करे बहु शोरा, बांध बांध कुंडन में बोरा। 1,28,000 पड़े वो झूठे गुरु, बहुत कष्ट तहां करत पुकारा। हम भूले सवारत संगी, अब हमरे नाही अर्दंगी। हम तो जरत हैं अग्नि मंजारा, अंग अंग सब जरत हमारा। कौन पुरुष अब राखे भाई, करत गुहार चक्षु डल जाई। ज्ञानी यानी कबीर जी वचन। ये वाणी नकली कबीर पंथियों ने अपने हिसाब से बनाई हुई है, हमें इस वाणी से कोई लेना देना नहीं है। असली वाणी नीचे है जो गुरुदेव ने बताई है। ये वाणी बनावटी है, वास्तविक वाणी नीचे है। दुर्दशा देख दया दिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भरमावा। उन आत्माओं की ऐसी दशा देखकर सतगुरु को भी दया आ गई और उन झूठे नकली गुरुओं से जो उसी कुंड में आग में जल रहे थे, गुरुदेव ने क्या कहा, दुर्दशा देख दया दिल आवा, अरे दूत तुम जीवन भरमावा। जीव तो अचेत अज्ञाना, वाको काल जाल तुम बंधाना। कि ये जीव तो बेचारे अज्ञानी थे, इनको क्या पता
जैसा गुरु कहता है वैसा ही करता है, लेकिन तुमने क्यों जानबूझ के काल के जाल में बांधा। 84 दूतन कह बांधा, शब्द डोर 14 यम सांदा, तब हम सब हन कह मारा, तुम हो जालिम बटपारा। हमारे भक्तन को तुम भरमावा, पल पल सुरती जीवन डिगावा, गही चोटी दूत घसियाए, यम और दूत विनय तब लाए। दूत जो नकली गुरु बने थे, चूक हमारी क्षमा कर दीजिए, मम माने तस आज्ञा कीजिए। हम तो धनी यानी काल कहो जस कीन्या, सो वचन मान हम लीन्या। अब नहीं जीव तुम्हारा भरमावे, हम नहीं कभू गुरु कहावे। ये जितने भी धर्म गुरु हैं वर्तमान में धरती पर, एकमात्र सतगुरु रामपाल जी को छोड़कर, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के ये पोप पादरी हैं और जितने भी मुल्ला काजी पंडित ब्राह्मण, ये सब काल के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो परमेश्वर की आत्माओं को अज्ञान से ठोक रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर सबके जीवन को नरक बना रहे हैं। तो बाद में इन सब को वहां पर नरक के कुंड में डाला जाता है, इन आचार्य शंकराचार्यों को। और उस समय फिर ये हाथ जोड़ते हैं कि भगवान ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और अब ये अपने आप में भगवान बन के बैठे हैं। ज्ञानी वचन यानी कबीर जी वचन, सुन ज्ञानी बहुते हसाई, दूतन दुष्ट बंद न छोड़ो जाई, पल एक जीवन सुख दीन्या, तब संसार गमन हम कीन्या। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि जो झूठे सतगुरु बनकर मान बढ़ाई के वश होकर काल प्रेरणा से भोले जीवों को भरमाया करते थे, उनको भी दंड मिलता है, उनको भी नरक में डालकर यातनाएं दी जाती हैं। उनके शिष्य भी उसी नरक में गिरते हैं। जब मैं उस नरक के पास गया, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जब मैं उस नरक के पास गया जिसमें वे मान बढ़ाई के भूखे नकली कड़ीहार, संसार के काटने वाले यानी नकली सतगुरु बनकर महिमा बनाए हुए थे, लाखों जीवों को शिष्य बनाकर नरक में अपने साथ ले गए। फिर परमेश्वर के विधान अनुसार वे भी अपराधी होने के कारण नरक में पड़े थे। उस नरक क्षेत्र में कुंड बने हैं, प्रत्येक कुंड में जीव पड़े हैं तथा यमदूत सता रहे हैं। वे 28 लाख नकली सतगुरुओं ने मुझे देखकर अर्जी लगाई कि हमें बचा लो प्रभु। कारण यह था कि जो यमदूत उन्हें नरक में मार पीट रहे थे, वे सब परमेश्वर कबीर जी की शक्ति के सामने कांपने लगे। इस कारण से उन नकली सतगुरुओं को लगा कि ये कोई परम शक्ति वाले देव हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुमने भोले जीवों को भ्रमित किया, अपने आप को पूर्ण सतगुरु सिद्ध किया। तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा का अधिकार नहीं, तुम्हें पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं। अपने स्वार्थवश लाखों मनुष्यों के अनमोल जीवन का नाश कर दिया। वे काल जाल में फंसे रहे। फिर मैंने उन दूतों, काल के बनाए कड़ीहारों को तथा अन्य यमदूतों को मारा, चोटी पकड़कर घसीटा। फिर नकली सतगुरु ने कहा कि हमने तो अपने धनी यानी मालिक काल ब्रह्म की आज्ञा का पालन किया है, अब आप जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। मैंने कहा, किसने कहा? गुरुदेव ने। मैंने कहा कि तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। जो जीव उन नकली गुरुओं के शिष्य बनकर जीवन नष्ट कर गए थे, वे भी वहीं उनके साथ नरक में पड़े थे। जब तक मैं कौन? कबीर परमेश्वर जी। लिख कौन रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। जब तक मैं कबीर परमेश्वर जी वहां रहा, उन जीवों को नरक का कष्ट नहीं हो रहा था। इस प्रकार उनको कुछ समय का सुख देकर वहां से चलकर संसार में आया। मेरे आने के पश्चात वे नकली गुरुओं तथा उनके भोंदू शिष्यों को फिर से नरक की यातना प्रारंभ हो गई। इसलिए पूर्वोक्त वाणी में कहा है कि यदि कोई प्रचारक स्वयं गुरु बन बैठा तो परमेश्वर रुष्ट हो जाएगा और काल कान ऐठेगा, अर्थात कष्ट देगा। इसलिए हे सज्जन पुरुष, कभी ऐसी गलती न करना, मेरे वचन को प्रमाणित मानना। तो भाई और बहनों, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान हमें बता रहे हैं ताकि हम निकट भविष्य में कभी भी कोई गलती ना कर बैठें। हम भगत हैं, आजीवन भगत बनकर ही भक्ति करते रहेंगे। हमारा मकसद मोक्ष प्राप्ति है, ना कि दुनिया को मोक्ष का ठेका दिलवाना। परमात्मा कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं कोई और। सबसे पहले तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ, फिर दूसरे भाई बहनों को समझाओ और स्वयं गुरु मत बनो, स्वयं दीक्षा मत दो, अपने सतगुरु के पास लेकर जाओ। और कभी भी इस बात का फिर अहंकार मत करना कि मैंने तुझे नाम दिलाया, मैं नहीं मिलता तो तेरे को सतगुरु नहीं मिलता, मैंने 500 लोगों को नाम दीक्षा दिला दी। इस मान बढ़ाई में कभी मत आ जाना, अन्यथा काल कान ऐठ लेगा। करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। तो करने कराने वाला सब कुछ सतगुरु है। आप और हम केवल 2 कोटि के जीव हैं, हम केवल यंत्र हैं, रिमोट सतगुरु के हाथ में है।
इसलिए अपने आप को यंत्र मानकर ही भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए एक नई वीडियो के साथ में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद